जब ये लड़की ससुराल गई तो ससुराल के देवर भैंसुर सास ननद गोतनी मछली बनाने के लिए मांस बनाने के लिए इसको कहा करते थे। नैहर में तो कभी बनाई नहीं, नैहर में कभी खाई नहीं। इस साफ जवाब दिया, न हम बना सकते हैं और न हम खा सकते हैं। तो ससुराल के लोग इसको प्रताड़ित करना शुरू किया। कोई गाली देवे, कोई मारे, तो ये एकांत में बैठ के रोती थी। आखिर मेरे भाई बाप को क्या सूझा कि लेके इस कसैया के गले में हमको बांध दिया। इतना लंबा जीवन इस कसैया सबके साथ हम कैसे जिएंगे। रो रही थी एकांत में बैठ के। एक कम उम्र का साधु, 15 से 20 वर्ष का साधु, इसी तरह उजला पोशाक में वो आ रहा था। इस औरत का नजर पड़ गया साधु पर। कहती है बाबा साहेब बनगी। साधु कहा साहेब बनगी। ये महिला कहती है बाबा जरा मेरे दरवाजे पर भी आना। कहा ठीक है, हम घूमते घूमते आ रहे हैं। घूमते घूमते साधु बाबा आ गए इसके दरवाजे पर। आवाज लगाया तो ये औरत घर से निकल के आई। बाबा को साहेब बंदगी किया और कहती है बाबा इतना सवेरे। तो साधु बाबा कहा कि कहीं सवेर में अबेर हो जाए। उसके बाद साधु पूछा दुल्हन इस घर में अकेली रहती हो, तुम्हारे ससुर कहाँ है, तुम्हारी सास कहाँ है, तुम्हारा दूल्हा कहाँ है। तो दुल्हन कहती है बाबा ससुर का तो अभी जन्म नहीं हुआ है, सास 2 बरस के है और दूल्हा 12 बरस के है। कहा कुछ भोजन कराओगी। तो महिला कहती बाबा भोजन तो हम कराते लेकिन यहाँ बसिया चलता है, ताजा के कोई उपाय नहीं। साधु कहा हम बसिया नहीं पाते हैं। साधु चल दिया। साधु जब चल दिया तो अगल बगल के घर वाली औरत सब ये दोनों के बात को सुन रही थी। ज्यों साधु चला तो औरत इसके सास को जाके कहती है गाय भैंस के बथान में जाके, तुम्हारी पुतोह कितना बद चलन है, कितना बदमाश है। वो युवक साधु से क्या सब बात किया है। कह रही है ससुर के जन्म नहीं हुआ और सास है 2 बरस के। बताओ जिसके ससुर का जन्म नहीं हुआ और सास है 2 बरस के, उसको बहू कहाँ से आ गई। अगर हमारी पुतोह होती तो अभी हम उसको निकाल के बाहर कर देते। उसके सास को आग लग गई। 2-4 नौजवान को कहा देखो जी गांव में कहाँ है बाबा जी, उसको पकड़ के लाओ। नौजवान सब गया। साधु गांव में घूम रहे थे, चंदा चुटकी कर रहे थे। पकड़ लिया, ये सब पकड़ के लाया। गांव के मुखिया को बुलाया गया, सरपंच को बुलाया गया, सारे बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया। पंचायती शुरू हो गया। मुखिया जी साधु से पूछे बाबा आपको क्या जरूरी था युवती औरत से बात करने का। साधु कहा हमको कोई जरूरी नहीं था, हम तो रास्ता पकड़ के जा रहे थे, यही बुलाई तो हम आ गए। आए तो क्या सब हुआ, आए तो हम आवाज लगाए तो इधर पर आई, हमको साहेब बंदगी किया और कहती है बाबा इतना सवेरे। तो मुखिया जी कहे इसका क्या अर्थ है। तो साधु कहा ही तो दुल्हन बोली है, उससे इसका अर्थ पूछा जाए। तो मुखिया जी पूछे कि ए दुल्हन तुम जो साधु बाबा को कही कि बाबा इतना सवेरे, इसका क्या अर्थ हो रहा है। तो दुल्हन कहती है मुखिया जी मेरे कहने का भाव था कि बाबा इतना कच्चा उम्र में आप साधु हो गए। तो साधु ने जवाब दिया कि कहीं सवेर में अबेर हो जाए। कहा इसका मतलब तो ये बाबा से पूछिए। मुखिया जी साधु बाबा से पूछे बाबा आप जो कहे सवेर में अबेर हो जाए इसका क्या मतलब है। तो साधु ने कहा कि मुखिया जी मनुष्य के उम्र की कोई गारंटी नहीं है, किस समय है या किस समय नहीं है।
तो हम चौथापन में भक्ति करते हैं। और कहीं हमारी मृत्यु अभी ये हो जाए तो हमारा भक्ति तो होगा नहीं। इसलिए अबेर के डर से सवेरे अपना काम हम शुरू कर दिए। कहा इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम पूछे ससुर कहाँ है, तो ये कहती है अभी जन्म नहीं हुआ। तो मुखिया जी पूछे कि ए दुल्हन, तुम्हारे ससुर का जन्म नहीं हुआ तो तू कहां से आ गई? बहू कहां से आ गई? जिसके ससुर का जन्म न हो तो बहू कहां से आ गई? तो ये दुल्हन कहती है मुखिया जी, मनुष्य का जन्म दो बार होता है, एक बार मां के गर्भ से और दूसरे बार गुरु के गर्भ से। हम ब्राह्मण को द्विज कहते हैं पर्यायवाची शब्द में। द्विज क्यों कहते हैं? ब्राह्मण का दोबारा जन्म होता है। एक दिन जिस दिन वो मां के गर्भ से आया तो मनुष्य बन के आया, और दूसरे दिन 15-20 वर्ष के बाद उसका जब जनेऊ होता है, उपनयन होता है और गले में जनेऊ पड़ता है, तो उस दिन से वो ब्राह्मण हो जाता है, यानी दोबारा जन्म हुआ। इसलिए ब्राह्मण को पर्यायवाची शब्द में हम विप्र भी कहते हैं और द्विज भी कहते हैं। द्विज का सीधा अर्थ है दोबारा जन्म हो जाना। ये मंच पर आप देख रहे हैं जितने बैठे हैं सारे द्विज बैठे हुए हैं, सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सबका दोबारा जन्म हुआ है, सब गुरु के गर्भ से आए हुए हैं। कहते हैं मुखिया जी, मां के गर्भ से आने वाला चोर, बेईमान, लबरा, लंपट, मछली खाने वाला, मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, भांग पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, जर्दा खाने वाला, किमाम खाने वाला, चोरी करने वाला, बेईमानी करने वाला, मिलावटबाजी करने वाला, दलाली करने वाला, ये सारे होते हैं मां के गर्भ से आने वाले। और जो गुरु के गर्भ से दोबारा जन्म लेते हैं वो संत होते हैं, वो साधु होते हैं, वो सज्जन होते हैं, वो निर्वाण होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, सन्यासी होते हैं, वक्ता होते हैं, जोगी होते हैं, अवधूत होते हैं, बीतराग होते हैं, सदाचारी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। ए मुखिया जी, ससुर की तरफ उंगली करती है, मुखिया जी इन कुत्तों से पूछा जाए आदमी में जन्म हुआ है अभी? ये रात दिन होटल पर मांस मछली खाता है, अतारी दारू पीता। पूछा जाए इससे, ये आदमी है, जन्म हुआ आदमी में? अब तो सारे पंच का मुंह बंद हो गया, कोई नहीं जवाब दे रहा है। आप लोग जवाब दीजिएगा, जो मांस मछली खा रहा है वो मानव है कि दानव? दूसरे के खून पीने वाला, मांस खाने वाला मानव है कि दानव है? उसका आदमी में जन्म हुआ, छठ बाद में हो चाहे जितिया, पहले आदमी तो बनिए, पहले मनुष्य तो बनिए, पहले इंसान तो बनिए। सारे पंच का मुंह बंद हो गया। मुखिया जी पूछे सास के बारे में, कही हो 2 बरस के है जी, ये भी अब अगली पहले कुत्ती थी, कुत्ती ये भी हर चाम चिवा रही थी, लेकिन 2 बरस पहले कोई सदगुरु मिला, हमारे सास को कंठी माला दे दिया। अब हमारी सास भात रोटी साग सब्जी दूध दही घृत मक्खन मलाई खा रही है। 2 बरस पहले हमारे सास का आदमी में जन्म हो गया। कहा दुल्हा के बारे में कही हो 12 बरस जी, हमारा दुल्हा भी पहले कुत्ते था या बगला, ये वो हारे मांस चिबा रहा था, लेकिन 12 बरस पहले कोई संत मिल गया, शैलेंद्र साहब सन के, आनंद साहब सन के मिला, इसके गले में कंठी माला दिया। अब हमारा दुल्हा काजू किशमिश बादाम मुनक्का छुहारा सेव संतरा अनारस बेदाना आम लीची कटहर केला आलू गोभी टमाटर बैगन सेम परवल खा रहा है। 12 बरस पहले इसका आदमी में जन्म हो गया।
मुखिया जी कहे तो फिर साधु बाबा भोजन मांगे तो तू कहीं बसिया होगा। जी हमारा जो ससुर है अभागा, इसके जो पिताजी थे और दादाजी परदादाजी सब संत महात्मा थे, सबके गले में कंठी माला और सब भजन भक्ति सुमरन ध्यान करने वाले, वही लोग जो करके गए धर्म कर्म, मुखिया जी उसी बसिया पर चल रहा है। ताजा में पापी सब कुछ नहीं कर रहा है। क्या हम बाबा को पंगत कराते? पूरे गांव के लोग उस दुल्हन के विचार से प्रभावित हो गया और कहा कि इसके नजर में हम लोग कुत्ता साबित हो गए। सारे लोग शुद्ध शाकाहारी हो गए। मैं कहता हूं रामानंदी बनिए बाद में, कबीरपंथी बनिए बाद में, आर्य समाज गात्री परिवार बनिए बाद में, पहले आदमी तो बनिए, पहले मनुष्य तो बनिए, पहले इंसान तो बनिए। सारे लोग किसी को मार के खा रहे हैं, इंसान बन के दिखा रहे हैं। इस शैतान दूसरे का हत्या करके अपना पेट भरने वाला इंसान है कि शैतान है? शैतानी कर रहे हैं। मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं। बंधुओं, गीत गाना कोई धर्म नहीं, ढोलक बजाना धर्म नहीं। मैं तो कहता हूं प्रवचन करना भी धर्म नहीं है। प्रवचन करने वाला दलाली खाता है, प्रवचन करने वाला घूस लेता है, प्रवचन करने वाला दुकान पर जाके चाय पीता है, सिगरेट पीता है और गांजा पीता है। तो प्रवचन करना धर्म कैसे हुआ? और ढोलक बजाने वाला गांजा पीता है, नाल बजाने वाला गांजा पीता है और शिखर पराग ऑर्गन पैड बजाने वाला शिखर और पराग खाता है। तो बजाना धर्म कैसे हो गया? रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद पढ़ने वाले मछली खाते हैं। आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब एक कहानी कह रहे थे। मुजफ्फरपुर से पश्चिम 15-20 किलोमीटर एक चकना गांव है। उस चकना गांव में कबीर आश्रम है। उस आश्रम के माननीय महंत हनुमान दास जी खट शास्त्री, उनका नाम था खट शास्त्री। 6 शास्त्र की बात, न्याय जोग मीमांसा वैशेषिक सांख्य और वेदांत, 6 शास्त्र की बात उनके जिह्वा पर थी। पूरे बीजक को उन्होंने संस्कृत में अनुवाद कर दिया। हनुमान दास जी जो जाति के कुशवाहा थे, जिसको आप मेहता कहते हैं, इतने बड़े विद्वान, जब कोई गांव में पहलवान हो और उसका जोड़ा न मिले तो उसकी पहलवानी किस काम की है? और कोई विद्वान हो और उसका जोड़ा न हो तो उसकी विद्वता किस काम की है? पता लगा कि मुजफ्फरपुर जिला में कोई गांव में कोई ब्राह्मण हरिद्वार से आचार्य करके आया है। तो हनुमान दास जी सोचे जाता हूं उससे कुछ शास्त्रार्थ करने, अन्यथा हमारा ये विद्या कौन काम के रहेगा। चले स्नान ध्यान करके हनुमान दास जी एगो चट्टी डांड में पहनते थे और एगो चट्टी देह पर रखते थे, बस दूसरा उनका कोई पहनावा ओढ़ावा नहीं था। चले शास्त्रार्थ में वहां पंडित जी के यहाँ, इधर से जा रहे हैं उसके दरवाजे पर, अब पंडित जी घर से उधर से आ रहे हैं, टीकी में गिरह पार ले, एगो आंचला ओढ़ ले, एगो पहन ले उजर का जनऊ, उधर से आ रहे हैं हाथ में वो बड़का बुआरी लटकैले। हनुमान जी जा जी का ये पपिया हवा से क्या सत्संग करेंगे हम? ये आचार्य करके आया है, संस्कृताचार्य करके, अब बुआरी मछली हाथ में लेके आ रहा है। पढ़ लेने से कोई धार्मिक हो गया? स्त्रीलिंग पुल्लिंग जान गए, कुछ गुजराती मराठी अंग्रेजी जान गए तो आप साधु हो गए? मूर्ख भी साधु हो सकता है और पढ़ल लिखल भी बेईमान हो सकता है। पढ़ लिख लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाएगा। पढ़ लिख लेने से भौतिक ज्ञान हो सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन जाएगा, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा, घूस खाएगा। लेकिन संत मूर्ख भी होते हैं, लेकिन संत ईमानदार होते हैं। बंधुओं, ये सत्संग हरिनाह कबीर आश्रम के सत्संग आपको
संदेश देने आया है, संदेश दे रहा है, आदमी बनिए। कबीरपंथी बाद में बनिएगा, पहले सब लोग आदमी बनिए। बकरी के बच्चा मछली नहीं खा सकती है, गधा के बच्चा मछली, कोई है माई के लाल तो कहे कि इस गधा को मैं देखा मांस खाते हुए, ये गधा मांसाहारी है। लेकिन मानव सर्वश्रेष्ठ जोनी पाने वाला, इसके ऊपर आज मानव की अंगुली उठ रही है। फलना के बेटा दूगो शाकाहारी है और एगो पपिया मांसाहारी है। लेकिन कोई न कहा कि बकरी के दूगो बच्चा शाकाहारी है और एगो बच्चा मांसाहारी है, गाय के एगो बच्चा शाकाहारी है और एक बच्चा मांसाहारी है, भैंसी के एक बच्चा शाकाहारी है और एक बच्चा मांसाहारी है। लेकिन मनुष्य पर सबकी अंगुली उठ रही है, ही कुकर्मी पर। आदमी बनिए आदमी, मनुष्य बनिए मनुष्य, इंसान बनिए इंसान, और शैतानी करना बंद कीजिए। जीव को बंध करके खाना बंद कीजिए, जीव को दुख देना बंद कीजिए। आपके लिए भोजन इतना बना हुआ, मैं तो गिना दिया, बहुत छोड़ दिया। मूंग मसूर खेसारी अरहर चना का दाल है आपके लिए, चावल गेहूं मकई जौ ज्वार बाजरा जनेरा अलुआ सुथनी आपके खाने के लिए। रामायण में लिखा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, हंस क्षीर को गहतु हैं परिहरी बारी विकार। प्रकृति ने आपके लिए क्या क्या नहीं बना के भेजा, तब ही पापी बकरी के मांस खा रहा है। मांस कौन चीज से बना है? ये शरीर कौन चीज से बना है? ये शरीर हमारा कौन चीज से बना है? साहब कबीर ने कहा, अरे अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीन रे, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक कर बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये चादर अष्ट कमल से बना है, इसमें 4 कमल माँ का है और 4 कमल पिता का है। पिता का 4 कमल है, ये पूरे शरीर का बाल केश पिताजी के तरफ से है, पूरे शरीर का हड्डी पिताजी के तरफ से है, 32 दांत पिताजी के तरफ से है और 20 नाखून पिताजी के तरफ से। माँ के तरफ से पूरे शरीर का चमड़ा, पूरे शरीर का मांस, पूरे शरीर का नाड़ी और पूरे शरीर का खून, ये 4 है माँ के तरफ से, 4 है पिता के तरफ से। ये खाद्य पदार्थ है। माता पिता के मसाला से जो शरीर बना, वो दोनों मसाला खाद्य पदार्थ है। जो भटियारा खा रहा है वो तू क्या बकरी के रज बीज है? ज्ञान को पैसा, ये मनुष्य है। बंधुओं, विचार कीजिए, आदमी बन जाइए, सब लोग शाकाहारी बन जाइए, सब लोग दुर्व्यसन मुक्त हो जाइए। कोई बीड़ी न पिए, कोई सिगरेट न पिए, कोई गांजा न पिए, भांग न पिए, तारी न पिए, दारू न पिए। इंसान बनिए, सब लोग शुद्ध शाकाहारी बनिए। बनना नहीं है, हम तो माँ के गर्भ से शाकाहारी जन्म लिए। बकरी का बच्चा जन्म लिया तो आज तक अपने धर्म पर रह गया, उसको बनने की जरूरी नहीं, उसको कंठी की कोई आवश्यकता नहीं, गधा को कंठी की कोई जरूरी नहीं। लेकिन हम लोग भट गए, विकृति आई मेरे जीवन में, तो कंठी लेके बाबू सुधर जाइए, अपने अस्तित्व पर आ जाइए। अस्तित्व जो आपका मिट चुका है, आप जो भटियारा बन गए हैं, आप अस्तित्व पर आ जाइए, शुद्ध शाकाहारी बनिए, दुर्व्यसन मुक्त होइए, माता पिता गुरु की सेवा कीजिए, मानव से प्रेम कीजिए और मानवेतर प्राणी पर दया कीजिए। जितने पशु पक्षी हैं, मानव जोनी से नीचे की खानी में रहने वाले, वो सारे दया के पात्र हैं, उन पर दया कीजिए। अब मानव प्रेम का पात्र है, मानव से प्रेम कीजिए। अब माता पिता गुरु सेवा और पूजा का पात्र है, इनका सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का